ऑफिस में मयंक अपने लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था। सामने लगी घड़ी पर उसका ध्यान गया और उसने कहा, अरे यार, आज तो काफ़ी लेट हो गया। 10 बज रहे हैं। मयंक अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए बड़बड़ा रहा था। आज कच्चे रास्ते से चला जाता हूँ। रास्ता शॉर्टकट है और मौसम भी खराब हो रहा है। घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। यह कहते हुए मयंक ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल गया। रास्ते में बाइक चलाते हुए मयंक गाना गुनगुना रहा था। तभी हल्की बारिश होने लगी। मयंक ने एक पेड़ के आसपास अपनी गाड़ी रोकते हुए कहा, अरे यार, यह बारिश, इसको भी अभी आना था। एक तो आज ऑफिस में लेट हो गया, ऊपर से रास्ता भी खराब है। और इस बारिश का मैं क्या करूं? इसको भी अभी आना था। उफ। मयंक उसी पेड़ के आसपास थोड़ी देर खड़ा रहा, इधर उधर देखते हुए। उसे लगा कुछ दूर पर रोशनी नजर आ रही थी। शायद यहाँ कोई रहता होगा। तब तक बारिश और तेज हो गई। मयंक बिना कुछ सोचे उस घर के और पास आ गया और घर का दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी। सामने खड़ी उस लड़की को देखकर मयंक कुछ देर ऐसे ही खड़ा रह गया और उसकी खूबसूरती को नीचे से ऊपर तक निहारने लगा। उसकी शारीरिक बनावट मानो किसी अप्सरा की तरह थी। उसके बदन पे वो हरे रंग का सूट और भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि अगर कोई इंसान एक बार देख ले तो उसमें डूब जाए। उसके हाथों में सुनहरे रंग की चूड़ियां, कानों में बाली, ऊपर से खुले बाल। किसी को भी एक पल में पागल करने के लिए काफी थे। उस लड़की ने धीमी सी आवाज में मयंक को कहा, जी, आप कौन हैं? अपना ध्यान तोड़ते हुए उससे कहा, मेरा नाम मयंक है। मैं यहीं पास के शहर से आ रहा हूँ। घर के लिए निकला था, तब तक रास्ते में तेज बारिश होने लगी। आसपास आपका घर दिखा। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए रुकने की जगह मिल सकती है? उस लड़की ने मयंक से हल्की मुस्कान लेकर कहा। जी, अंदर आ जाइए। मयंक ने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम अंदर रखे। अंदर जाते ही उसे थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस लड़की से पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? मतलब आपके साथ और कोई नहीं रहता? नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे अम्मा बाबूजी भी रहते हैं। वो बाबा की तबीयत खराब है, इसलिए शहर दवाई लाने गए हैं। कल सुबह तक लौटेंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मयंक हल्की सी मुस्कान देकर बिना कुछ कहे चारपाई पर बैठ गया। मयंक चारपाई पर बैठे उसके घर को चारों ओर से देख रहा था। जर्जर पड़ी दीवारें जिनमें थोड़ी थोड़ी सिलन लगी थी, ऊपर मकड़ियों का जाला लगा था और कुछ टूटा फूटा सामान, मानो कभी कोई साफ सफाई न किया गया। मयंक बैठा बस यही सोच रहा था, इतनी खूबसूरत लड़की इस घर में, ये किस्मत भी इंसान को कहां से कहां ले आती है। मयंक बैठा या सब सोच ही रहा था, तभी वो लड़की हाथ में गिलास का पानी लिए खड़ी थी और मयंक की ओर बढ़ रही थी और अचानक से उसका पैर फिसला और वो सीधे जाकर मयंक की बाहों में गिरी। मयंक संभलते हुए बोला, आप ठीक तो हैं?
तभी मयंक की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और वह उसे एकटक देखते ही रह गया। कभी कोई लड़की मयंक के इतनी नजदीक नहीं हुई थी। मयंक ने धीमी आवाज में उससे कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। वह लड़की शर्माते हुए आंख को नीचे कर ली। मयंक जैसे उस लड़की की ओर नजदीक गया, उसकी नजर दीवार के कोने पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार के कोने में एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसमें मक्खियां भिनभिना रही थीं। कंकाल के इर्द गिर्द कीड़े रेंग रहे थे। मयंक उस कंकाल से नजरें हटाकर जब उस लड़की की तरफ देखा है, वह खूबसूरत लड़की का चेहरा अब इतना भयावह हो गया था, मानो एक बार अगर कोई देख ले तो दिल का दौरा पड़ जाए और उसकी मौत हो जाए। मयंक अपने कदम पीछे लेते हुए उससे कहा, कौन हो तुम? क्या हुआ? अब मैं सुंदर नहीं लग रही क्या? इतना कहते ही मयंक की जोरदार चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रोड पर एक लाश पड़ी थी। उस लाश के पास कुछ पुलिस वाले खड़े थे। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मयंक की थी। लाश को देखने आए कुछ गांव वाले आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरे से डर साफ साफ नजर आ रहा था। आज फिर एक बलि चढ़ गई। कब खत्म होगा यह मौत का तांडव? यह सब बातें पास के खड़े पुलिस वाले सुन रहे थे। उसने उनके पास जाकर कहा, मौत का तांडव मतलब क्या है? क्या आप लोग कुछ जानते हो? यह सुनते ही गांव वालों ने उस पुलिस वालों को हिचकिचाते हुए कहा, साहब, आप शहरी लोग हैं, इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास करिए, यह काम किसी आदमी का नहीं, किसी आत्मा का है। कैसा विश्वास? और आप सब यह क्या बोल रहे हैं? किस आत्मा की बात कर रहे हैं आप लोग? साहब, एक लड़की की आत्मा है जो आज तक भटक रही है। जो भी इस कच्चे रास्ते से आधी रात को गुजरता है, वह उसे मुखिया का बेटा समझकर अपना बदला ले लेती है। बदला? कैसा बदला? और कौन लड़की? गांव वालों ने उसे बताया कि आज तक जो भी मौत यहाँ हुई है उसका कारण एक ही है, मुखिया का बेटा। साहब, उस लड़की का नाम यामिनी था। यामिनी की माँ बाबू बचपन में ही चल बसे थे, तो उसे उसके दादाजी ने ही पाला था। यामिनी पढ़ने में बहुत ही तेज तर्रार थी, पर कुछ समय बाद कुछ बीमारी से उसके दादाजी भी चल बसे। यामिनी अकेली पड़ गई थी। मन्ना रानी के लिए है स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। एक दिन स्कूल के काम के दौरान यामिनी को काफ़ी रात हो गई थी। जब अपने घर लौट रही थी तो देखा कि सामने चरपाई पर बैठकर दुष्यंत दारू पी रहा था। उसके आसपास दारू की बहुत गंदी बदबू आ रही थी। दुष्यंत हमारे गांव के मुखिया का बेटा था। आए दिन लड़कियों को परेशान किया करता था और यामिनी कभी उसकी नज़र बहुत दिनों से थी। उसने सोचा यामिनी तो अकेली रहती है, चाहूँ तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए एक दिन मौका पाकर दुष्यंत यामिनी के घर चला गया। यामिनी दुष्यंत गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी मेरे घर में? दुष्यंत यह सब सुनकर हंसने लगा और कहा, मैडम जी, कभी हमें भी पढ़ा लिया करो, हम भी आपके पास पढ़ने आए हैं। यह सब सुनकर यामिनी थोड़ी घबरा गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी दुष्यंत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कहाँ जा रही हैं मैडम, पढ़ा दीजिए हमें भी।
और उसका साथ जबरदस्ती करने लगा और इसी बीच यामिनी का सर जाकर दीवार में टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। दुष्यंत ने जब यह सब देखा तो वहां से भाग गया। उसे दिन से यामिनी की आत्मा भटक रही है और हर उस व्यक्ति को जो इस कच्चे रास्ते से जाता है वो दुष्यंत समझकर मार देती है।